पेट को फाड़ दिया और स्वयं ही अपने बच्चे को बाहर निकाल दिया। बच्चे को बाहर निकालकर उसका नाल छेदन पत्थर से उसकी नाल तोड़ दी और वहीं पर एक पीपल का वृक्ष था, वहीं पर उसको रख दिया और कहा कि हे देव, मैं जानती हूं कि आप शिव स्वरूप है। अपने बच्चे से कहा, इसलिए जरा मृत्यु आदि का भय आपको नहीं है, अतः मुझे आपके परिपालन की कोई चिंता नहीं है, मैं अपने पति के लोक को जा रही हूं। ऐसा कह करके अपने पुत्र को पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा करके वो सुवर्चा देवी अपने पति का ध्यान करते हुए अग्नि में समाहित हो गई और जा करके पार्वती जी के तेज में लीन हो गई। वो पार्वती जी की प्यारी सखी बनी। वहां पर भगवान दधीचि जी जो है वो गण बने भगवान शिव के। अब यहां पर पिप्पलाद जी को भोजन कराने के लिए माता अन्नपूर्णा अर्थात माता पार्वती स्वयं आई और माता पार्वती जी ने ही उनको अपना स्तन पान कराया और उनका परिपालन किया। माता पार्वती का एक बार स्तन पान करने पर ही उनको पूरे जीवन के लिए उनकी क्षुधा शांत हो गई, क्योंकि माता पार्वती का जो दूध है वो अमृत के समान है। जैसे अमृत पान कर ले कोई तो फिर उसको भूख प्यास से कोई डर नहीं होता। तो माता पार्वती ने उन्हें भोजन कराया। भोजन मतलब बच्चे को क्या भोजन कराएंगे एक दिन के, मतलब स्तन पान कराया। तब देवता प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने वहां पर उनका नामकरण पिप्पलाद किया। क्या नाम किया? पिप्पलाद। पीपल के वृक्ष के नीचे में बैठे थे तो पिप्पलाद। पिप्पलाद ऋषि का नाम आपने सुना होगा, शिव जी के ही अवतार हैं। जब पिप्पलाद ऋषि बड़े हो गए, शक्ति संपन्न हो गए, शिव जी का तप किया, तब पिप्पलाद ऋषि ने एक दिन शनि देव का आकर्षण करके शनि देव को बुलाया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उन्हें कह दिया था कि आप पर शनि की दशा लगी है, इसलिए आपका माता पिता से वियोग हो गया। सब लोग ध्यान से सुनना, यदि आपको कभी किसी पंडित जी ने बता दिया हो कि आपके ऊपर शनि की पीड़ा है, ज्योतिष ने या जन्म कुंडली देखकर किसी ने बता दिया हो या हाथ देखकर बता दिया हो कि शनि की पीड़ा है, शनि देव नाराज हैं, या पूर्व जन्म के कर्म के कारण शनि की पीड़ा बनी है, घर में दरिद्रता है, गरीबी है, या बहुत सारी समस्याएं हैं, शनि देव नाराज हो गए जिनके ऊपर, व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा है, तो उनके लिए बात है। पिप्पलाद जी ने शनि का आकर्षण किया, उनको दंड देने लगे। तो शनि देव कहते हैं आप प्रसन्न हो जाइए, मैं आपको वरदान देता हूं, आप बताएं क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा जब कोई बच्चा जन्म ले तो जन्म से लेकर 16 वर्ष तक उसको शनि की पीड़ा ना हो। तब शनिदेव ने कहा, वचन दिया कि जब बच्चा कोई भी जन्म लेगा तो जन्म से लेकर 16 वर्ष तक मेरी पीड़ा उसे नहीं होगी। और क्योंकि पीपल ने ही आपका परिपालन किया, इसलिए पीपल के स्वरूप ही जो पीपल है वो पिप्पलाद ऋषि का स्वरूप माना जाता है। आप लोगों को पता होगा, कभी किसी के शनि खराब हो तो पंडित जी बोलते हैं जाओ पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया या तिल के तेल का दिया लगाइए, तिल चढ़ाइए तो शनि देव ठीक हो जाएंगे, या शनिवार के दिन शनि की 7 परिक्रमा लगाइए तो शनि देव ठीक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पीपल में पिप्पलाद ऋषि का निवास रहता है। उन्होंने कहा कि जो पीपल का पूजन करे उस पर कभी भी आपकी पीड़ा ना हो, ऐसा उन्होंने शनिदेव से कहा। तो शनिदेव ने वचन दिया कि जो भी पीपल की पूजा करेगा उस पर मेरी यदि कुदृष्टि भी होगी, मतलब ढैया 7.5 कुछ भी होगी, तब भी उसका दुष्प्रभाव नहीं होगा। इसलिए शनिवार के दिन पीपल के पूजन करने का विधान है।